गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, हिंदू धर्म को जानो, अपनी जड़ों को पहचानो। हाउ टू बिकम ग्रेट हिंदू, कैसे एक महान हिंदू बने, उस सीरीज में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत क्या है? हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत क्या है? सत्य, अहिंसा और करुणा एक महान हिंदू की पहली पहचान है। एक महान हिंदू की पहली पहचान है। दोस्तों, अगर मैं आज आपसे पूछूं, क्या केवल माथे पर तिलक लगा लेने से कोई हिंदू बन जाता है? क्या केवल मंदिर जाने से? क्या केवल पूजा पाठ करने से? या एक महान हिंदू बनने के लिए जीवन के हर प्रत्येक कुछ मूल सिद्धांतों को जीवन में आवश्यक है लागू करना? दोस्तों, एक महान हिंदू बनने के लिए जीवन के कुछ मूल सिद्धांतों को जीवन में लागू करना आवश्यक है। आज दुनिया ही में नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या? आज दुनिया में ही सबसे बड़ी समस्या क्या है? दुनिया में आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? दोस्तों, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, सबसे बड़ी कमी है कैरेक्टर के, चरित्र की। सबसे बड़ी कमी है चरित्र की, कैरेक्टर की। दोस्तों, सबसे बड़ी कमी। आज करोड़ों लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, रिश्वत लेते हैं, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, समाज के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाते। अगर यही धर्म होता तो फिर दुनिया आज इतनी परेशान क्यों होती? अगर यही धर्म होता तो दुनिया आज इतना परेशान क्यों होती? दोस्तों, सनातन धर्म कभी केवल पूजा पद्धति नहीं रहा है। सनातन धर्म हमेशा कैरेक्टर बिल्डिंग का भी विज्ञान रहा है। यही कारण है ऋषियों ने पहले इंसान बनाना सीखा, ऋषियों ने पहले इंसान बनना सिखाया। ऋषियों ने पहले कि इंसान बनो, इंसान बनना सिखाया, फिर भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया। आज हम तीन ऐसे सिद्धांतों की बात करेंगे जो किसी भी व्यक्ति को महान बना सकता है, किसी व्यक्ति को सुपर बना सकता है। दोस्तों, सबसे पहला आज जो कैटेगरी है उसकी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो किसी व्यक्ति को महान बना सकता है, चाहे वह किसी भी देश में हो, किसी काल, किसी प्रांत में क्यों ना हो, किसी भाषा को मानने वाला क्यों ना हो, या किसी भी पंथ का हो। ये हैं 5 सत्य, अहिंसा और करुणा। अगर आपने इन तीनों को अपने जीवन में उतार लिया तो समझिए आपका आधा आध्यात्मिक जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, आज से अभी से इसको अपने जीवन में अप्लाई करिए और जीवन को सफल बनाइए। दोस्तों, आपका आधा आध्यात्मिक जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, पहला सिद्धांत है सत्य। दोस्तों, सनातन धर्म में सबसे पहले जिस गुण की बात आती है वह है सत्य। लेकिन सत्य केवल झूठ न बोलने का नाम नहीं है, बल्कि सत्य जीवन जीने का तरीका है, विज्ञान है, आर्ट और साइंस है। दोस्तों, सत्य जीवन जीने की कला है, विज्ञान है, साइंस है। दोस्तों, जीवन जीने का तरीका है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, धर्म, कर्म और सत्यनिष्ठ पर बल दिया गया है, सत्य में बल दिया गया है। और वहीं से उपनिषदों के बारे में जो भी डिस्कस किया गया, बताया गया, आप तक पहुंचाया है। वहीं उपनिषदों में प्रसिद्ध वाक्य मिलता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में धर्म, कर्तव्य और सत्यनिष्ठ पर बल दिया है, वहीं उपनिषदों में प्रसिद्ध वाक्य मिलता है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते। दोस्तों, सत्यमेव जयते, सत्य ही विजय होती है। इसी संदेश को आज हम भारत की राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी बनाया गया है। दोस्तों, झूठ बोलना आसान है, लेकिन सत्य बोलने के लिए साहस चाहिए। झूठ बोलना आसान है, लेकिन सत्य बोलने के लिए साहस चाहिए, करेज चाहिए, पावर चाहिए, हिम्मत चाहिए। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र की कहानी। राजा हरिश्चंद्र के पास सब कुछ था, राज था, धन था, परिवार था, लेकिन उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना राज खो दिया, अपने बेटे को खो दिया, अपनी पत्नी से अलग हो गए, शमशान में काम किया, लेकिन झूठ नहीं बोला। आज प्रश्न यह नहीं है कि आपकी कहानी का हर विवरण ऐतिहासिक रूप से कैसे देखा जाए, यह प्रश्न है। आज प्रश्न यह नहीं है कि कहानी का हर विवरण ऐतिहासिक रूप से कैसे देखा जाए, यही आज का प्रश्न है। दोस्तों,
समाज ने उन्हें हजारों वर्षों तक क्यों याद रखा? समाज ने उन्हें हजारों वर्षों तक क्यों याद रखा? क्योंकि उन्होंने हमें बताया दोस्तों, परिवार से बड़ा संगति से बड़ा होता है। मतलब उन्होंने हमें बताया चरित्र जो होता है, कैरेक्टर होता है, संगति से आपकी लाइफ में जो भी हो, कितनी बड़ी अच्छी संगति हो, कितना बड़ा धन दौलत हो, उन सब से बड़ा होता है, आपकी संपत्ति से भी बड़ा होता है, वो होता है कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, वो एक जबरदस्त पूंजी धरोहर है दोस्तों। आज का सच क्या है? आज रिज्यूम में झूठ, बिजनेस में झूठ, रिलेशनशिप में झूठ, सोशल मीडिया पर फेक लाइफ, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। सबसे बड़ी समस्या यही है, सबसे बड़ी समस्या यही है दोस्तों। लोग खुश कम हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। इंस्टाग्राम पर मुकाम लेकिन अंदर तनाव है। फेसबुक पर सफलता है लेकिन अंदर अकेलापन है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि झूठ सबसे पहले आत्मविश्वास को मारता है। क्योंकि झूठ सबसे पहले आपके आत्मविश्वास को मारता है, आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है। और जो व्यक्ति रोज झूठ बोलता है, जो व्यक्ति रोज झूठ बोलता है, वह धीरे धीरे खुद पर विश्वास खो देता है। जो रोज झूठ बोलता है, धीरे धीरे खुद पर विश्वास खो देता है, खुद पर विश्वास खो देता है दोस्तों, खुद विश्वास खोता है। सत्य की उत्पत्ति, सत्य की पहचान कैसे हुई दोस्तों? सत्य की खोज। राज आपको तुरंत लाभ नहीं देता, राज आपको तुरंत लाभ नहीं देता, लेकिन लंबे समय में आपकी पहचान बनाता है। आज अगर किसी व्यक्ति के बारे में लोग कह रहे हैं तो यह आदमी जो कहता है वही करता है, जो कहता है वही करता है, तो समझिए उसने करोड़ों की संपत्ति से भी बड़ी जीत कमा ली है। उन्हें करोड़ों से संपत्ति से पहले एक बड़ी चीज कमा ली है, बड़ी बात है दोस्तों। और उसने जिस कमाया है, विश्वास कमाया है, और विश्वास हर रिश्ते की नींव होती है। उसने विश्वास कमाया, विश्वास हर रिश्ते की नींव होती है। दूसरा सिद्धांत है दोस्तों अहिंसा। अब बात करते हैं अहिंसा की। आज दुनिया में लोग समझते हैं अहिंसा का मतलब कुछ भी सहते रहना है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सनातन धर्म ऐसा नहीं कहता है। अहिंसा का अर्थ है बिना कारण किसी को पीड़ा न देना, बिना कारण किसी को पीड़ा न देना। लेकिन अगर किसी निर्दोष की रक्षा करनी पड़े, अगर किसी निर्दोष की रक्षा करनी पड़े, आज से अभी से जो अन्याय का विरोध भी धर्म है, जो अन्याय का विरोध भी धर्म है दोस्तों। इसीलिए भारतीय परंपरा में करुणा, साहस दोनों का महत्व दिया गया है। भारतीय परंपरा में करुणा और साहस दोनों को महत्व दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, यदि अन्याय समाप्त हो जाए समाज में तो क्या फर्क पड़ेगा? यदि अन्याय जो है वो समाज में समाप्त हो जाए दोस्तों, तो क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? यदि अन्याय समाज को नष्ट कर रहा है तो न्याय की रक्षा के लिए कर्तव्य निभाना आवश्यक है। यदि न्याय की रक्षा के लिए कर्तव्य निभाना आवश्यक है तो निभाना चाहिए। इसीलिए अहिंसा कमजोरी और नहीं बल्कि संयमी शक्ति ही एक जबरदस्त शक्ति है दोस्तों। आज से अभी से उस शक्ति को अपनाइए, अपने जीवन को जबरदस्त बनाइए, अपने जीवन को जबरदस्त बनाइए। तो दोस्तों, न्याय की रक्षा के लिए कर्तव्य निभाना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। इसीलिए अहिंसा कमजोरी नहीं बल्कि संयमित शक्ति है। आज की हिंसा कैसी है दोस्तों? आज केवल हथियार से हिंसा नहीं होती है, शब्दों से भी होती है, कटु भाषा से भी होती है, सोशल मीडिया पर ट्रोल करके भी होती है, कैरेक्टर एसिनेशन से भी हिंसा होती है, अपमान भी हिंसा है, नफरत फैलाना भी हिंसा है। लेकिन आज दोस्तों, अगर कोई आपको गाली देता है तो आप गाली वापस नहीं देते हैं, बल्कि शांत रहकर सही उत्तर देते हैं। तो अपने अहिंसा का पालन किया दोस्तों। तीसरा सिद्धांत है करुणा। अब आते हैं करुणा पर। हिंदू धर्म की सनातन परंपरा के अंदर ये सारे उसके सिद्धांत है दोस्तों। करुणा। अब करुणा पर दोस्तों, करुणा दया से भी बड़ी चीज है। दया में हम किसी को कमजोर समझ सकते हैं, दया में हम किसी को कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन करुणा दूसरे के दुख को अपना दुख समझने का नाम है। दूसरे के दुख को अपना दुख समझने का नाम है। एक छोटी
स्टोरी से समझते हैं। एक दिन एक छोटा बच्चा सड़क किनारे बैठ रो रहा था। लोग आते गए, देखते गए, चले गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, उसके पास बैठे, पूछा, बेटा क्या हुआ है? बस इतना सुनते ही बच्चा रोते रोते उनके गले लग गया। क्यों? क्योंकि उसे पैसे नहीं चाहिए थे, उसे करुणा चाहिए थी, उसे सहानुभूति चाहिए थी, उसे करुणा चाहिए थी। दोस्तों, आज दुनिया को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोटिक्स की, 5G, 6G, स्पेस मिशन सब जरूरी है, लेकिन अगर दिल में करुणा नहीं है तो टेक्नोलॉजी मानवता को बचा नहीं सकती। एक सच्चा सनातनी कौन है? एक सच्चा हिंदू कौन है? एक सच्चा सनातनी कौन है दोस्तों? जिसके घर में बुजुर्ग सुरक्षित हों, जिसके घर में बुजुर्ग सुरक्षित हों, जिसके सब दूसरों का सम्मान करें, जो पेड़ लगाए, पशुओं के प्रति संवेदनशील हो, गरीब की सहायता करे, स्त्रियों का सम्मान करे और सत्य के साथ खड़ा रहे। और यही सनातन का जीवन है। जड़ों से जुड़े रहोगे तो लंबे समय तक खड़े रहोगे। आज न्यूज़पेपर खोल के देखिए, चारों तरफ जो भी खबरें आती हैं, ज्यादातर उससे जुड़े हुए लोग कौन होते हैं? आखिरकार वो अपने जड़ों से जुड़े नहीं हैं, अपने संस्कारों से संस्कार नहीं मिले हैं उनको, इसीलिए कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज एज ए हिंदू, एज ए सनातनी, हमारा दायित्व, हमारा धर्म, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद को तो बेहतर बनाएं, साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को, हमारे समाज, सोसाइटी को बेहतर बनाने में, हर यूथ को, हर युवा को उसे सनातनी बनने में, सनातनी होने में उसे गर्व महसूस होना चाहिए। मेरे दोस्तों, सनातन और सत्य के साथ खड़ा रहे, यही सनातन का जीवन है, यही सच्चा सनातन है। दोस्तों, आज आपने 3 बातें सीखी। सत्य आपको विश्वसनीय बनाता है, अहिंसा आपको शक्तिशाली बनाती है, करुणा आपको इंसान बनाती है। अगर ये तीनों गुण आपके जीवन में आ जाएं तो भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं होती। अगर ये तीनों गुण आपने अपने भीतर अपना लिए तो आपको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान ऐसे ही चरित्र में दिखाई देते हैं। भगवान ऐसे ही चरित्र में दिखाई देते हैं। इसलिए याद रखिए, मंदिर में दिया जलाने से पहले अपने भीतर सत्य का दीपक जलाइए। मंदिर में दिया जलाने से पहले अपने भीतर सत्य का दीपक जलाइए। वही सनातन धर्म का पहला कदम है, वही सनातन धर्म का पहला कदम है। दोस्तों, आगे सनातन धर्म के मूल सिद्धांत क्या हैं, अगले वीडियो में सीखेंगे। दया, सेवा, क्षमा, इसको हम अगले अध्याय में, अगले वीडियो में सीखेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को सुनिए, समझिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, लोगों को शेयर करिए। सबको गर्व होना चाहिए कि वो सनातनी है दोस्तों, सनातनी है दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम का कहीं आयोजन कराना, उसके संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत की जो चल रहे हैं वो हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।